हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का भौतिक भौतिक स्वरूप कितने भागों में डिवाइड है और उसकी क्या क्या विशेषता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है और इसकी रेंज कितने किलोमीटर तक है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो भारत का भौतिक स्वरूप 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, यानी 4 भाग। तो कौन कौन से 4 भाग पहले देखते हैं अपन। तो सबसे पहले है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद में मध्य का विशाल मैदान, इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार और इसके बाद में तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। यानी भारत का भौतिक स्वरूप 4 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है और उसके बाद में मध्य विशाल मैदान है और प्रायद्वीपीय पठार है और तटीय प्रदेश और द्वीप समूह है। तो देखते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। वो कौन कौन से? तो हिमालय और एक है ट्रांस हिमालय और एक पूर्वांचल पर्वत श्रेणी और इसके बाद में मध्य का विशाल मैदान को भी अपन 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से देखते हैं। सिंधु मैदान, उसके बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और फिर बाद में उत्कल मैदान का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट सकते हैं। इसे पर्वत और पठार, पर्वत और पठार के बारे में देखेंगे और तटीय प्रदेश। यानी अपन देख सकते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल श्रेणी में 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में मध्य का विशाल मैदान, इसको भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सिंधु नदी का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान और उत्कल का मैदान। यह आपको पता नहीं है तो यह उड़ीसा के अंदर उत्कल का मैदान, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार, पर्वत और पठार दो अध्ययन करेंगे और तटीय द्वीप समूह। अब देखते हैं इसको, पहले मैप में देखते हैं ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे है इंडिया के मैप में। तो अब इंडिया के मैप के द्वारा देखते हैं। ये इंडिया का मैप इस प्रकार है कुछ। ये इंडिया का मैप है। तो इसमें देखते हैं पहले उत्तरी पूर्वांचल, यानी ये कौन सी? हिमालय और इसे कहते हैं 7 सिस्टर है, जो इसे कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां और इसके ऊपर यहाँ पर ये है ट्रांस हिमालय और इस पंजाब और इस वाले मैदान को कहते हैं सिंधु का मैदान।
इसके नीचे यहाँ पर ये पूरा, ये पहला कहता था गंगा का मैदान, और यहाँ से आता असम, ये वाला था ब्रह्मपुत्र मैदान। इन दोनों मैदानों के संयुक्त रूप को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। उसके बाद में अपन देखे प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, और ये तटीय मैदान, तटीय प्रदेश, ये जो भी मैदान है इसे कहते हैं तटीय मैदान। और एक लिखा था द्वीप समूह। द्वीप समूह मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्मीद्वीप द्वीप समूह, उनके बारे में अध्ययन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ट्रांस हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर है इंडिया के अंदर, और ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी ऊपर चोटियां हैं इसके बारे में, और ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालय को अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय, और उसके बाद में कौन सा है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय से बाद में कौन सा है लघु हिमालय, या इसे कह सकते हैं मध्य हिमालय, और इसके बाद में शिवालिक। यानी अपन हिमालय को 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में ग्रेट हिमालय, और उसके बाद में लघु हिमालय या मध्य हिमालय कह सकते हैं, इसके बाद में शिवालिक। यानी सबसे पुराना हिमालय वो है ट्रांस हिमालय, और ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीनों नवीन है, ये नवीन। ठीक है, अगर सबसे पुराना या देखा जाए तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में। तो देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम। तो हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति सबसे पहले देखते हैं प्लेटो के विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, तो ये 2 अमेरिका के यूएसए के वैज्ञानिक थे, हैरी और हेंस। प्लेटो का विवर्तनिक सिद्धांत दिया हैरी और हेंस ने, जिसने बताया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसने यह बताया कि ये इस प्रकार हुई थी, ये ऊपर वाली यूरेशिया प्लेट और नीचे भारतीय इंडो प्लेट और यूरेशिया प्लेट के मध्य टकराव हुई, और इसे बीच वाला क्षेत्र को कहते हैं भूसंतति। ठीक है, ये भूसंतति का निर्माण कैसे हुआ तो देखते हैं। ये ग्लोब था, ग्लोब में पहले पूरा 33 महासागर था। तो 33 महासागर जैसे ही उत्पन्न हुआ तो 2 भागों में बटा ग्लोब। एक ऊपर वाला को क्या अंगारा लैंड, और नीचे वाले को कहा गोंडवाना लैंड। जो भी पुराने पर्वतों का निर्माण हुआ वो गोंडवाना लैंड के भाग गया, जो नवीन पर्वतों का निर्माण हुआ जो वो सब अंगारा लैंड है। गोंडवाना लैंड के अपन एक एग्जांपल देखें तो अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड के कारण हुआ था। तो भूसंगति का निर्माण ऐसे ऐसे हुआ। तो
और प्लेटों के विवरण हेरियो और हंस ने बताया कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब एक दूसरे से टकराई, इस प्रकार से टकराई, तो ये बीच वाला जो भूसंगति यहाँ पर अवसाद थे जो वो इस प्रकार से बाहर निकले, वलनीकृत बाहर निकले। यानी अपन ये समझ सकते हैं इसके अलावा कि ये यूरेशिया प्लेट और ये भारतीय प्लेट, जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आने शुरू हुई, यानी इस तरह टकराव होना, तो यहाँ पर भूसंगति थी, जिस प्रकार वलयकृत ये वलय निर्माण हुई, जिसे कहते हैं वलित। जैसे वलित कहते हैं, जैसे भी दोनों टकराव ऐसे हुआ टकराव, जैसे भी ये यूरेशिया प्लेट है और ये इंडो ओशियन है, जैसे ये पास में आई तो ये इस प्रकार से कुछ निर्माण हुआ, तो इससे हिमालय का निर्माण हुआ था। और इस हिमालय का निर्माण कितने साल पहले हुए? तो 7,000 करोड़ साल पहले, 7,000 करोड़ साल पहले इसकी हुई। इसे हिमालय को नवीन पर्वत श्रृंखला कहते हैं। नवीन पर्वत श्रृंखला इसे क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि आज भी इसकी उत्पत्ति रुकी नहीं, आज भी इसकी उत्पत्ति होती है। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में बार बार भूकंप के झटके आते हैं, वो इसकी वजह से आती है कि यूरेशिया और बार बार प्लेटों के टकराव होने के कारण भूकंप उत्पन्न होता है, दो प्लेटों का तरंगें उत्पन्न होती है जिसमें भूकंप के झटके आते हैं, इस प्रकार। और भूसंगति हिमालय ये किसका? 33 महासागर का, 33 महासागर है, इसे हिमालय का गर्भ कहा जाता है। गर्भ ग्रह सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि हिमालय का गर्भ ग्रह किसे कहा जाता है? तो 33 महासागर को कहा जाता है हिमालय का गर्भ ग्रह। अब देखते हैं अपन हिमालय का निर्माण देख लिया। इसका कौन से काल में निर्माण हुआ? तो ट्रसरी काल में 7,000 करोड़ साल पहले। किस प्रकार निर्माण हुआ वो आपने देख लिया। और इसका भारत में विस्तार कितना किलोमीटर है? तो मैप में देखते हैं विस्तार कहाँ का है हिमालय का। सामान्य देखते हैं, यह भारत में इस प्रकार से विस्तारित है। तो ये कितना किलोमीटर है? तो 2500 किलोमीटर है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इसे नवीन पर्वती कहते हैं। आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये नवीन पर्वत है या पुराना पर्वत है? तो ऐसे कहते हैं सबसे ऊंची चोटियों के बारे में नवीन पर्वत है जिसकी सबसे हाईएस्ट चोटियां हैं, यानी इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप और इसके बारे में देखते हैं अपन हिमालय के कितने भागों में डिवाइड है। तो हिमालय को 4 भाग कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, फिर है ग्रेट हिमालय, और फिर है मध्य हिमालय, और फिर है
शिवालिक। अब कल अपन एक एक ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, ग्रेट हिमालय के बारे में। थैंक यू दोस्तों।